हेलो दोस्तों, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। बहुत से लोग अक्सर ये पूछते हैं कि अवेकनिंग उनकी हो गई है, लेकिन अब उनका लेवल क्या है, कि मतलब वो कौन से लेवल पर खड़े हैं और आगे और कितने लेवल हो सकते हैं। ये एक अक्सर सवाल होता है। तो आज मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने और लोगों को देखा है, सुना है और जो मुझे समझ आया है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि आप कौन से लेवल पर है और आगे इसके कितने लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ठीक है, फिर चलिए इसको शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप अवेकनिंग को समझ लीजिए कि अवेकनिंग में क्या होता है। कुंडलिनी अवेकनिंग को आप समझ लीजिए कि कोई आदमी योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, मंत्र भक्ति कर रहा है, या किसी भी तरीके से वो कुछ कर रहा है, या एक्सीडेंटली क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी अवेकन हो जाती है। और वो कैसे होती है कि आपको वाइब्रेशन सेंसेशन वगैरह शुरू हो जाती है। कि ये मान लो आपकी उंगली है, उंगली के अंदर ऐसे वाइब्रेशन शुरू हो गई, उंगली ने फड़कना शुरू कर दिया, माथे के बीच में हो गई, सिर में हो गई, या आपके शरीर में कहीं पर भी कोई सेंसेशन शुरू हो जाए, तो वो क्या हो गया कि एनर्जी आपके अंदर अवेकन हो गई। अब इस बात को वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिनके अंदर ये नहीं हो रहा है। उनको लगेगा कि हम पागल हैं या हम लोग क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो जिनके साथ हो रहा है वो रिलेट कर सकते हैं कि एनर्जी हमारे अंदर कैसे हमारे शरीर के अंदर मूव करती है, या कैसे वाइब्रेशन सेंसेशन और ये सब चीजें हमारे साथ होती है। तो ये बिल्कुल शुरुआत का लेवल है, जब एनर्जी ने अब जागना शुरू ही किया है। वो हाथों से, पैरों से, या थोड़ा बहुत आपके माथे पर एक शुरुआत यहाँ से भी होती है लगभग लोगों के। तो वो एक सेंसेशन होने की शुरुआत हुई है, बिल्कुल इनिशियल लेवल है। फिर उसमें आगे आगे लेवल कैसे बढ़ता जाएगा कि जो यहाँ से शुरू हुई थी वो आपके हाथों में सारे वो एनर्जी वाइब्रेशन करने लगेगी। इन हाथों में, पैरों में, आपके पूरे शरीर के अंदर वो एनर्जी वाइब्रेशन करेगी। उसमें टाइम लगेगा, अभी वो शुरुआत हुई है, फिर और टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे टाइम आपका बीतेगा तो वो एनर्जी जो है वो आपके सारे शरीर के अंदर काम करना शुरू कर देगी। फिर क्या होगा कि उसको जो कुंडलनी एनर्जी कहा गया, जो मूल रूप से अब आपके शरीर का जो मेन सेंटर पॉइंट है, वो आप समय में ही समझिए कि क्या है। कि अब आपके हाथों में, उंगलियों में मान लो यहाँ पर वाइब्रेशन हो रही, तो वो तो एक बिल्कुल उसका मामूली सा हिस्सा हो गया ना उंगली। तो आपके शरीर का जो कोर है, जो बिल्कुल रूट है, वो क्या है? मूलाधार चक्कर आपका। ये जो आपका धड़ है, टांगे और हाथ है, ये तो वैसे ही लगे हुए हैं ना। मेन आपकी बॉडी तो यही है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है। तो ये आपके सिस्टम का मेन हिस्सा है। और जब इस मेन हिस्से के अंदर एनर्जी जाकर वहां पर वाइब्रेशन और वहां पर सब शुरू हो जाए, तब समझो कि आपकी जो मेन मतलब बिल्कुल अंदर से अवेकनिंग हो गई है। और फिर वहां पर क्या होता है कि जितने जो चक्कर बताए गए हैं या जो पॉइंट है, तो उन पर बहुत ज्यादा तेज तेज वाइब्रेशन, ऐसे गड़ 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 ऐसे ऐसे सेंसेशन इतनी ज्यादा शुरू हो जाती है। तो फिर वो सारे चक्करों से वो एनर्जी क्लियर होती है। जिस चक्कर के जो जो सिम्टम होते हैं, वो सिम्टम भी हमें मतलब दिखाई देते हैं, हम उनको भी अनुभव कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये एनर्जी आपके यहाँ से शुरू होती हुई आपकी जो कुंडलनी मतलब उसको बिल्कुल मूलाधार चक्कर से वो उठाकर और सारे चक्राज को वो क्लियर करके, और एनर्जी अंत में आपका जो क्राउन चक्र है, हेड है, उससे बाहर निकल जाती है। और जब वो बाहर निकल जाती है तब आप एक मतलब पूरे यूनिवर्स के साथ आप जुड़ जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर और फुल कुंडलनी अवेकनिंग होता है। तो पहले हमने क्या समझा कि जो उंगलियों से शुरू होता है वो तो पार्शियल कुंडलनी अवेकनिंग है, और ये पूरी एनर्जी आपकी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के अंदर से वाइब्रेशन करती हुई निकल जाए और यहाँ से बाहर निकल जाए, तो वो एक फुल कुंडलनी अवेकनिंग होता है। अब इसमें देखिए कि जिन लोगों के साथ ये अवेकनिंग हुई है, तो उनके अलग अलग लेवल है। अब किसी आदमी के साथ मान लो शुरुआत हुई है उंगलियों में वाइब्रेशन से, अब 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, वो थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन चल रही है, थोड़ी सिर में चल रही, अवेकनिंग हो गई। तो वो क्या है, वो एक उसका लेवल अभी काफी कम है, यानी कि काफी स्लो अवेकनिंग है। वहीं पर कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनकी डायरेक्ट मतलब रूट चक्कर से ही शुरू होती है सारी कार्रवाई, और एकदम से एनर्जी ऊपर निकल जाती है। अब आप देखिए कि उनके साथ कितना फास्ट अवेकनिंग का प्रोसेस है। मेरे साथ जो हुआ वो यही हुआ था कि मुझे बिल्कुल शुरुआत से मूलाधार चक्कर से हुआ स्टार्ट, और कुछ दिनों में वो क्राउन चक्कर से बाहर निकल गई, यानी कि एक फुल कुंडलनी अवेकनिंग था। अब इसमें भी वो होता है ना कि मुझे उसके अंदर 1-1.5 महीने का टाइम लगा, जो फुल कुंडलनी अवेकनिंग होने में। कई लोगों का 1 दिन में ही ये हो जाता है, आधे घंटे में ही हो जाता है, कुछ लोगों का 2-4 दिनों में, हफ्ते के अंदर ये पूरी एनर्जी जो है वो क्लियर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ब्लॉकेज की वजह से।
अब आदमी ने बचपन से तमाम तरह के बिलीफ सिस्टम बना लिए और चीज़ें अपने दिमाग में बना ली, तो लोग इतने प्योर नहीं होते हैं, इतने क्लियर नहीं हो पाते हैं अंदर से। बिलीफ सिस्टम उनके होते हैं जिनकी वजह से उनकी एनर्जी जो है वो अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग चक्करों के ऊपर रुक जाती है, उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो जब तक रास्ता नहीं मिलता तब तक एनर्जी वहीं रहती है, और जैसे ही उसको रास्ता मिलता है, आगे चीज़ें क्लियर होती है, तो एनर्जी आगे बढ़ जाती है। तो जो लोग शुरू से इतने प्योर, इनोसेंट और इस टाइप के होते हैं, उन लोगों को तो बहुत ही जल्दी, क्योंकि ब्लॉकेज कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं एनर्जी को रोकने वाला, जैसे ही अवेकनिंग हुई और आधे घंटे के अंदर एनर्जी है उनके क्राउन चक्कर से बाहर। ऐसे ऐसे भी केस है मात्र आधे घंटे में, और उसके बाद में वो दूसरों की हीलिंग और इतना सब कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मुझसे भी ऊपर के लेवल के बहुत लोग हैं जो मैंने देखे हैं, जिनकी मुझसे भी फास्ट अवेकनिंग हुई है, और मुझसे स्लो तो मैंने सारी दुनिया ही देखी है, वो तो एक बात है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि फुल कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है और पार्शियल कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है। यहाँ पर आप अपने लेवल को यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, मान लो मेरा फुल कुंडलिनी अवेकनिंग हो गया, लेकिन उसके बाद में बहुत साल हो गए, तो बाद में आगे क्या जर्नी होती है उसके बारे में भी जान लो, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि आपका लेवल क्या है। कि अभी तो आपका फुल कुंडलिनी अवेकनिंग ही नहीं हुआ है, जो रियल एक अध्यात्म की शुरुआत है। उसके बाद में आगे क्या होगा वो तो फिर और भी आगे लेवल की बात। तो पहले आपका वो फुल कुंडलिनी अवेकनिंग तो हो जाए, बाद में ही आगे की बात है। अब आगे क्या होता है, देखिए आगे इसका कोई मीटर नहीं है, ये एनर्जी आपके शरीर में लगातार वर्क करती रहती है। पता नहीं कितनी क्लियर करती है, क्या हो, कितनी मतलब आपको प्योर करती है, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में वाइब्रेशन और ये सब एनर्जी की जो मूवमेंट है वो मेरे साथ तो चलती रहती इतने सालों के बाद भी। तो ये एनर्जी अपने आप को मतलब प्रोसेस कर रही है। तो अगर आपका फुल कुंडलिनी अवेकनिंग भी हो गया, उसके बाद में भी एनर्जी अपने आप को प्रोसेस, डिटॉक्स या जो भी उसको आप कह लो, क्लींजिंग कह लो, तो वो सब एनर्जी करती रहेगी। तो वो तो आपके शरीर के साथ होता रहेगा, लेकिन जो मैंने बताया ना कि क्राउन चक्कर से भी आपकी एनर्जी निकल जाएगी। उसके बाद में क्या होता है कि चलो आपका शरीर तो हो गया भाई। अब जैसे आपका शरीर है, जवान होता है, तो उसको कितना टाइम लगता है, 20-25 सालों के अंदर शरीर जितना विकसित होना है उतना हो जाता है। लेकिन माइंड तो विकसित नहीं हो पाता ना उतना। माइंड को विकसित होने में तो आदमी को पूरी जिंदगी लग जाती है, और लोग पूरी जिंदगी जीकर भी बच्चे जैसे ही रहते हैं, उनका माइंड फिर भी विकसित नहीं हो पाता। तो माइंड कितनी बड़ी चीज है, आप इसको देखिए। तो जो एनर्जी आपको शरीर को क्लियर करने में और इन सब चीजों में इतना टाइम ले रही है, वो आपके माइंड को क्लियर करने में उस एनर्जी को कितना टाइम लगेगा, ये आप सोच कर देखिए। तो 6 साल मतलब मुझे हो गई इस अवेकनिंग को, लेकिन उसके बाद में भी क्या है कि सेंसेशन मेरे सिर में और इन सब में इतना चलता रहता है। लोग क्या है कि मतलब थोड़ा सा जैसे हुआ कि भाई कोई आंखें से फड़क गई, बोला अब मुझे क्या होगा, और मुझे तीसरी आंख खुल गई है क्या, ये वो, तो ऐसे लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको अपने इतने अनुभव से बता रहा हूँ कि इतना इतना हो जाता है कि सिर के अंदर जैसे पटाखे फूट रहे हैं रंग बिरंगे, फटाफट ऐसे, बिल्कुल है पूरे शरीर के मतलब सिर के अंदर ऐसे एनर्जी घूमती रहती है, ऐसे एनर्जी, क्योंकि इतने सारे न्यूरॉन हैं, इतने सारे पैटर्न हैं, इतना बड़ा तुम्हारा मस्तिष्क है ना, इतना बड़ा मस्तिष्क है। तो इसके एक एक न्यूरॉन के जो पैटर्न टूटेंगे, जो नए पैटर्न बनेंगे, और ये सब एनर्जेटिकली होगा आपके माइंड में। इसलिए लोग कहते हैं कि दर्द हो रहा है, कोई कह रहा है छाती में दर्द हो रहा है, कहीं मतलब जो दर्द भी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वहां ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, एनर्जी को रास्ता नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो तुम लोगों को दर्द होता है। और वही दर्द जब तुम्हारे दिमाग में होगा, जब यहाँ न्यूरॉन टूटेंगे, और ये तो ये इतनी मतलब बाद में लंबी प्रोसेस है। कुल मिलाकर यही है कि ये तो मैंने आपको एक एनर्जेटिक आइडिया दिया है कि कितना लंबा ये मामला चलेगा। एक एक पॉइंट आपके दिमाग का वहां पर एनर्जी पहुंचेगी और वो सही होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। तो बड़ा ही मतलब एक लंबा प्रोसेस है। आप सही साधना करते रहोगे तो प्रोसेस आपका सही से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो ये मैंने आपको एनर्जेटिकली ये चीज बताई है कि एनर्जेटिकली आपका फुल कुंडलिनी अवेकनिंग, पार्शियल कुंडलिनी अवेकनिंग, आप एनर्जी के हिसाब से किस लेवल पर हो। उसके बाद में तो और भी मेंटल चीजें आ जाती है, हालांकि वो भी एनर्जी से जुड़ी हुई है, लेकिन हम उनको मोटे तौर पर कह सकते हैं कि वो एक मेंटल ज्यादा है, एनर्जेटिकली उनका रिस्पॉन्स कम होता है। तो अंत में आपको बिल्कुल आत्म ज्ञान तक पहुंचना है, और जब तक आप उस आत्म ज्ञान या उस मुक्ति की अवस्था तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये चलता ही रहेगा। तो आप अपना लेवल समझ लीजिए कि कितना आपका अभी फुल कुंडलिनी अवेकनिंग भी हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर फुल हुआ है तब भी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कितना कितना मतलब प्रोसेस है, पूरे शरीर से एनर्जी क्लियर होगी। और माइंड, ये तो महामस्तिष्क है, इसमें तो इतना ज्यादा आपको टाइम लगने वाला है कि आप सोच ही नहीं सकते। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओम नमः शिवाय।